दोस्तों, अगर इस कहानी को आप लास्ट तक ध्यान से देखते हैं, तो आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है, जो आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाला है। इसलिए इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था, उसकी 4 रानियाँ थीं। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसे महंगे कपड़ों से लादे रखता और बेहतरीन खाना खिलाता। वो उसे ही केवल सबसे अच्छे से रखता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका आसपास के राज्यों में बखान करता था। मगर उसे डर था कि एक दिन वो उसे किसी और के लिए छोड़ देगा। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी, और वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहता था। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी तो वो उसे बताता था, ताकि वो राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी सबसे वफादार थी। वो राजा का राज्य और दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, लेकिन वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय बहुत कम है। इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीजों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसी लगी। अब दुखी राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने तुमसे सारी जिंदगी प्यार किया, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने जवाब दिया कि नहीं, जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मर जाओगे तो मैं दोबारा से शादी करूंगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वो ठंडा पड़ चुका था। अब राजा ने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा कि जरूरत के वक्त में मैंने सदैव तुमसे मदद मांगी है और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन अब मैं मर जाऊंगा, क्या मेरा साथ देने के लिए तुम मेरे साथ आओगी? दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, माफ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज आई, मैं आपके साथ चलूंगी और जहां आप जाएंगे मैं आपके साथ वहीं चलूंगी। राजा ने अपनी नजर घुमाई तो वहां उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमजोर थी क्योंकि वह खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। अब राजा को समझ आ गया था कि कौन उससे कितना प्रेम करता है, कौन अपना और कौन पराया है। राजा ने तीनों पत्नियों से प्रेम किया, लेकिन वो तीनों पत्नी बेकार रहीं और जो चौथी पत्नी थी जिससे राजा प्रेम नहीं करता था, अंत में वही पत्नी राजा के बुरे वक्त में राजा के साथ खड़ी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है, चाहे इसे सजाने धजाने में कितना ही भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय ये हमें छोड़ जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं तो ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और समीगण है, चाहे वो कितना ही भी हमारा साथ क्यों ना दे, क्यों ना जिंदगी भर हमारे साथ रहें, ज्यादा से ज्यादा वो हमारे साथ शमशान तक ही जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है कि जहां हम जाएंगे वहीं वो जाएगी। इसलिए इसे उपजाएं और ताकतवर बनाएं और इसका आज से ही ध्यान रखें। ये दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पर क्लिक कर लें,
ताकि मैं रोज नई नई ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।